परवेज मुशर्रफ का कहना है कि सियासत से किनारा कश नहीं हुआ, पार्टी चेयरमैनशिप से इस्तीफा कानूनी मुशावरत की रोशनी में दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे जमीर हुसैन जमीर से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमीर, अपडेट कीजिएगा मजीद तफसीलात से। बिल्कुल, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सरबराह हैं परवेज मुशर्रफ, उन्होंने अपने पार्टी के ओहदे से तो इस्तीफा दे ही दिया गया है और उनकी तरफ से आज वजाहत भी पेश की गई है। बाकायदा तौर पर उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान में आने का मेरा फुल इरादा था, इलेक्शन में हिस्सा भी लेना था, लेकिन कुछ रुकावटें दरमियान में थी जिनकी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आ सका। उनका कहना था कि मैंने 2-3 बातें थी जो मेरे ज़हन में थी और मैंने सबके सामने रखी थी। एक उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने ख्वाजा आसिफ के हवाले से नाअहली का फैसला दिया था और मेरा भी फैसला हाई कोर्ट ने दिया था। जिस तरह उनका फैसला सुप्रीम कोर्ट में नाअहली का मुअत्तल हुआ था, उनका कहना था मेरा भी मुअत्तल होता। और मजीद उनका कहना था कि जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ECL में नहीं है, मेरा नाम भी ECL में ना डाला जाता। वो भी लंदन में और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जलसे कर सकते हैं, उनको मुकम्मल आज़ादी है। मैं भी चाहता था कि मुझे भी मुकम्मल आज़ादी दी जाए। और तीसरा उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि आप सुप्रीम कोर्ट पेश हों, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की हद तक तो मुझे गिरफ्तार ना करने की बात की गई थी, लेकिन दीगर जगहों पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता था, यह भी अवहाम था। इस वजह से मेरे दरमियान रास्ते में रुकावटें थी जिस वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आ सका। उनका कहना था कि डॉक्टर पर जो अमजद हैं वो और महरीन आदम जो है जनरल सेक्रेटरी, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान की पार्टी हमारी के लिए बहुत मौजूद थे, इसलिए उनको हमने मुकम्मल तौर पर मैंने इस्तीफा देकर डॉक्टर अमजद को जो है वो चेयरमैन का जो है अहदा दे दिया और महरीन आदम को जो है जनरल सेक्रेटरी का अहदा दे दिया। उनका कहना था कि मैं दरमियान रुकावटें हायल होने की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सका, लेकिन मेरी पार्टी जो है वो भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। और उनका कहना था कि मैं तमाम पार्टी के अहदेदारान और वोटर्स को कहता हूं कि वो मिलजुल कर इस इलेक्शन में हिस्सा लें और भरपूर कामयाबी हासिल करें। उनका कहना था मौजू वक्त है इलेक्शन का और इसमें हमें हिस्सा भी लेना चाहिए। तो उनका कहना था कि मेरी दुआएं और मेरी हर तरह से सपोर्ट पार्टी के साथ है और मुकम्मल तौर पर मैं चाहता हूं कि यह पार्टी जो है मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़े। उनका कहना था कि मेरे दरमियान जो रुकावटें आयल थी उस वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि मैंने मेरे इस्तीफा देने के बाद क्या सराहियां की जा रही थी कि सदर परवेज मुशर्रफ ने जो है वो पार्टी से किनारा कशी कर लिया और इलेक्शन से किनारा कशी कर लिया है, सियासत से किनारा कशी कर लिया है। तो ऐसी बात नहीं है। उनका कहना था कि कोई ऐसा मामला नहीं है, मैंने सियासत से किनारा कशी नहीं की। इलेक्शनों के बाद फैसला करेंगे, पार्टी मुशावरत के बाद मैं पाकिस्तान आऊँगा, लेकिन अभी मौजू वक्त नहीं था, इसलिए मेरी पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, दरमियान में रुकावटें आयल थी, इसलिए मेरी पार्टी। बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन जमीर इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है, जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।